अफसोस इस बात का है, लोग आज के दौर में संस्था बनाने पर लगे हुए हैं और हम लोग इस संस्था को विनाश करने पर लगे हुए हैं। डर हमें इस बात का बार बार लगता है, आपके चैनल से भी हम कहेंगे, बार बार इस बात का लगता है कहीं ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं एडमिनिस्ट्रेटर बहाल न कर दे हम लोग के डिस्प्यूट को देखते हुए। हमें लगता है कि शहर के बुद्धिजीवी लोगों को बढ़ करके आगे आना होगा और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना होगा। मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का विवाद अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जिसे सुलझाने के लिए आज से न्यूज अंग बिहार ने एक मुहिम की शुरुआत की है। मुहिम का नाम है #SaveTheMSc। इस मुहिम के तहत हम वैसे लोगों से बात करेंगे जो MSc के विवाद को सुलझाने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है शिक्षा जगत से जुड़े मोहम्मद इजराइल खान। उनसे सीधा सवाल करेंगे। सर, आपसे सीधा सवाल है, इसके पहले हम आपको बता दें कि न्यूज अंग बिहार ने MSc को लेकर के जनता की अदालत चलाई थी, जिसमें कई तरह की बातें सामने आई थी, आरोप प्रत्यारोप हुआ था, लेकिन अब इसके बाद यह विवाद काफ़ी गहरा चुका है। अब इसे सुलझाने के लिए वर्तमान परिस्थिति में इसे कैसे सुलझाया जाए, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? सबसे पहले हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने MSc की समस्या को समझते हुए जनता तक पहुँचे, जो सबसे अच्छा लगा मुद्दा, क्योंकि जनता को भी अवेयरनेस आई, भागलपुर की आवाम भी इस बात को लेकर समझी कि MSc में आखिर चल क्या रहा। लेकिन देखिए, एक बात यह है कि किसी भी संगठन में जब संगठन चलती है और लंबे समय तक लोग संगठन से जुड़ करके काम करते हैं, तो आपस में क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, किसी न किसी बातों को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट इतना होता है, डिस्प्यूट हो जाता है, संगठन में दो गुट बन जाते हैं। तो ये नेचुरली है, ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक जब लोग जुड़ के काम करते हैं तो होता है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का जो हल है वो डायलॉग है, संवाद है, कोऑर्डिनेट। तो हम लोग जैसा देख रहे हैं पिछले कई दिनों से लगातार आप भी चला रहे हैं, और समस्या है कि इलेक्शन कमीशन अपनी बातें करती है, उसकी अपनी समस्याएं होती हैं, कमेटी दो भाग में बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर शहर के इंटेलेक्चुअल्स को, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड लॉयर्स, आलिम दीन और पेरेंट्स को जिनके बच्चे पढ़ भी रहे, वैसे लोगों को बढ़ चढ़ कर के आगे आना चाहिए। उसमें एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना होगा, क्योंकि अब ये समस्या ऐसा लग रहा है क्या कि अना की आ गई बात, ए गुट और बी गुट, पुरानी कमेटी और नई ईगो है। तो ईगो किसी भी समस्या का हल नहीं है। हमें लगता है कि यहाँ पर एक शहर के इंटेलेक्चुअल्स को, आपके चैनल के माध्यम से हम शहर के तमाम मुस्लिम मतलब कि इंटेलेक्चुअल्स, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड, IAS, IPS, माशाल्लाह शहर में ये सारे हैं, बहुत सारे रिटायर्ड हैं। और बेसिकली MSc के अंदर जो मुस्लिम हाई स्कूल और उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल चल रहे थे, इसके जो गवर्नमेंट टीचर्स जो रिटायर्ड किए हैं, उनको भी हम उनसे भी अपील करेंगे कि आप लोग की अपनी मदर संस्था है, आप यहाँ पर सेवा दिया है और आपके सेवा से आपके परिवार का भी निर्माण बना हुआ है, इसलिए कोशिश करना चाहिए वैसे लोगों को एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना चाहिए जल्द अज जल्द, क्योंकि मामला बहुत गहरा नज़र आ रहा। पुरानी कमेटी के जो फारूक अली सर के नेतृत्व में थी, वो लोग बैंक में एक एप्लीकेशन से लिख के दे दिए, जिसके कारण क्या हो गया कि बैंक का खाता इनऑपरेटिव हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो बैंक, स्वाभाविक सी बात है, किसी भी योजना के लिए अकाउंट फ्रीज, और किसी भी योजना, किसी भी काम को कंडक्ट करने के लिए पैसा होना शर्त है। अगर पैसा नहीं तो काम कैसे, चुनाव कैसे कराएंगे? चुनाव आयोग के सामने भी तो ये समस्या है। अगर फंड आप पहले उनको एलोकेट कर दिए होते, उनके खाते में डाल देते, तो फिर यह चुनाव इजीली हो जाता। ए और बी टीम कुछ नहीं कर पाती। इसलिए हमें लगता है कि शहर के बुद्धिजीवी लोगों को बढ़ करके आगे आना होगा और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना होगा। इसमें चुनाव आयोग भी पहल कर सकती है। चुनाव आयोग एपेक्स मतलब कि अभी फ़िलहाल के ये सुप्रीमो है, उन्होंने अभी कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म भी नहीं किया। तो चुनाव आयोग को भी चाहिए था कि शहर के बुद्धिजीवियों से, इंटेलेक्चुअल से बैठ करके बात करें, पहल करें, उनको एक टाइम दें। अपने ही आचार संहिता चुनाव आयोग ने समाप्त कर दिया है, ये हम आपको बता देना। अच्छा, इसकी जानकारी हमें नहीं मालूम था, बट सर जैसा लास्ट टाइम मैंने देखा था कि रिटर्निंग ऑफिसर बता रहे थे कि हम लोग समाप्त कर देंगे। उसके बाद का हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई, तो इसलिए अच्छा आरओ ने कहा है कि मैंने समाप्त कर दिया। फिर भी वो इलेक्शन कमीशन तो हैं MSc के, तो उनको चाहिए कि कम से कम कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा तो कोऑर्डिनेशन कमेटी वही बनवा लें। उनको अच्छा लगे 10 आदमी 11 आदमी। आर्बिट्रेशन समस्या का हल है, पंच परमेश्वर को कहा भी जाता है। आर्बिट्रेशन यहाँ पर होना चाहिए ताकि ये मामला गहराई नहीं ज़्यादा। अगर ज़्यादा गहराएगा तो इससे समस्या हो सकता है कि
कहीं न कहीं गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शांति लगेगा कि न एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड संस्था है और कॉन्फ्लिक्ट होगा, इससे शहर में शांति व्यवस्था खतरे में हो सकती है या किसी भी आपस में तो शिक्षा पर भी असर पड़ सकता है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर एसडीओ बहाल कर दे और इसको वो गवर्न करे, इसलिए पहल करना चाहिए। एक सवाल हमारा आपसे और है, चूँकि आप कॉमर्स के शिक्षक हैं, टीचर हैं और एक एमएससी से भी पुराना नाता आपका रहा है, तो ऐसे में एक कारण ये रहा कि मैं एमएसएमई के मातहत जो स्कूल है मुस्लिम हाई स्कूल का मैं प्रोडक्ट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मुस्लिम हाई स्कूल से, इसलिए दर्द होता है क्योंकि हम लोग इसी दरख्त के फल हैं और वो दरख्त आज कटता हुआ, सूखता हुआ और झड़ता हुआ नज़र आ रहा, तो दर्द होता है। इसी दर्द के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपसे अपील कर रहा हूँ। तो एक बड़ी बात मोहम्मद इजराइल ने कह दी है, जो कॉमर्स के शिक्षक हैं, उन्होंने कहा है कि एक समन्वय समिति बना करके इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। और इनकी बातों में कुल मिला करके अगर कहेंगे तो ये सार है कि जंग किसी समस्या का समाधान नहीं है, ईगो किसी समस्या का समाधान नहीं है। हमको लगता है कि आपकी बातों में यही सारा कुछ। आज आप देख लिए, रूस यूक्रेन लड़ रहा, इसराइल हमास लड़ रहा, बहुत सारे मुल्क लड़ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल। लास्ट में क्या होता है, एट द एंड बैठ करके बात करते हैं। युद्ध किसी, चाहे वो शीत युद्ध हो, यहाँ युद्ध तो नहीं हो रहा, एक लेन यहाँ बैटल वॉर तो नहीं बना हुआ है, लेकिन शीत युद्ध कह सकते हैं, ए टीम बी टीम बनी हुई। तो इसको हम लोग डायलॉग आपस में एक समन्वय कमेटी ही सॉल्व कर सकती है। समन्वय कमेटी का मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को निर्माण करके जल्द अज जल्द इस समस्या का हल करना चाहिए, ताकि संस्था का काम निरंतर सतत चलता रहे किसी बिना रुकावट के। जी। हम आपको बता दें कि आज से न्यूज अंग बिहार ने #SaveTheMSc नाम से एक मुहिम चलाई है, जिस मुहिम के तहत हम आज इनसे बात कर रहे हैं, सर से बात कर रहे हैं। सर से यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो 2 गुट बना है सर, उस 2 गुट के बीच में समन्वय स्थापित कौन करेगा? इसी के लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि शहर के इंटेलिजेंस, ऐसे इलेक्शन कमीशंस को एक और अपनी जिम्मेदारी एडिशनल, ये उसकी जिम्मेदारी तो नहीं आती है, रूल्स राइट्स एंड ड्यूटीज़ में तो नहीं है, लेकिन उनको एक एडिशनल जिम्मेदारी, जब देखिए कि वो पार्ट ए टीम बी टीम हो गई और चुनाव कराने में समस्या है, फंड की समस्या है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में उन्हें चाहिए कि अब मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया नेटवर्क, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या फिर आपके चैनल्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से एक सभा बुलाएं अपने यहाँ, कुछ बड़े या नहीं तो पर्सनल कांटेक्ट करें और एक 10-11 आदमी की कमेटी बनाएं, जिसमें डॉक्टर भी हों, इंजीनियर भी हों, चार्टर्ड भी हो, आलिम दीन भी हों। क्योंकि जब मामला उलझेगा तो हमको लगता है कि हम लोग मोमिन हैं, हम लोग सुन्नत रसूल पर चल करके आलिम दीन हम लोग को कुछ इस्लाह करें और ये मतलब मसला हल हो सके। इसलिए वैसे लोगों की एक कमेटी यथाशीघ्र बनानी चाहिए। देखिए, जब एक कमेटी बनेगी तो फिर दूसरा रास्ता कैसे निकलेगा? जब समन्वय कमेटी बैठेगी और समन्वय कमेटी के ए टीम और बी टीम सभी लोग को बुलाएंगे और बुला करके एक निर्णय लेंगे, सर्वसम्मति से एक फैसला लेंगे कि आपस में डिस्प्यूट हो गई थी, डिस्प्यूट होने के कारण 2 भाग में हम लोग, और संस्था है, होता उठापटक चलता रहता, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बैंक में फिर ये लिख के देंगे कि हम लोगों ने समन्वय समिति बनाया और सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि पुरानी कमेटी के मातहत या जो निष्कर्ष निकल के आएगा समन्वय कमेटी का, उस कमेटी के निष्कर्ष के आधार पर हम लोग को चुनाव कराना है और ये खाता को ऑपरेट किया जाएगा, जिससे खाता भी अनफ्रीज, यानी जो फ्रीज हो गया है उसको फ्रीज से भी हटेगा। वरना ये खाता अगर समन्वय कमेटी बन भी बैंक खाता, फिर एक समस्या तो आएगा। बिना पैसे के तो कोई भी काम नहीं कर सकते। किसी भी योजना की जो आत्मा होती है, उस आत्मा का नाम है पैसा। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते आप। तो इलेक्शन कमेटी के सामने तो ये प्रॉब्लम भी है ना। अर्थ के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। और इलेक्शन जो चुनाव आयोग है मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का, उन्होंने भी हाथ खड़ी कर दी है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हालांकि आचार संहिता आरओ ने समाप्त करने की बात कही है। हालांकि यह जो विवाद है मुस्लिम एजुकेशन कमेटी में, वो कई दिनों से चल रहा है और इस विवाद की एक एक खबर हम आप तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह उठ रहे हैं कि यह विवाद आखिर सुलझेगा कैसे। इस विवाद को सुलझाने के लिए शहर के कुछ लोगों को आगे आना होगा। जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो आगे आएंगे। अभी आप हमारे साथ चैनल पर सुन रहे हैं कॉमर्स के शिक्षक मोहम्मद इजराइल खान को, जिनका नाता
MEC से रहा है और ये इसके वोटर भी है। अब ऐसे में ये एक बड़ी समस्या कहेंगे, समस्या नहीं कहेंगे, बल्कि इस तरह की बात जो सामने आई है, जो दो गुट बन गया है मुस्लिम एजुकेशन कमेटी में, उस दोनों गुट का मेल कैसे होगा, ये सबसे बड़ी बात है। मुद्दे की बात यही है कि इस दोनों गुट में मेल कैसे होगा, समन्वय कैसे स्थापित लोग करेंगे। इजराइल खान की क्या पहल होगी इसमें? मेरी पहल ये है कि जैसे इलेक्शन कमीशन अगर एक इलेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाती है और वो आम लोगों से राय लेती है या किसी खास लोग को बुलाती है, तो हम लोग ये चाहेंगे कि उसमें पार्टिसिपेट करें और दोनों पक्ष की बात को सुने, समझे कहाँ आखिर कोऑर्डिनेट, मतलब कि जो कॉन्फ्लिक्ट का जड़ है, रूट क्या है, उस जड़ को बैठ करके सॉल्व करें। घर का विवाद है, घर में बैठ करके अपने MEC के प्रांगण में ही बैठ करके इसको हल किया जाए, क्योंकि डायलॉग सबसे अच्छा हल है। डायलॉग, बात, संवाद, टेबल टॉक से। और एक जब तक दोनों टीम सामने नहीं बैठेगी आर्बिट्रेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों टीम को, क्योंकि यह स्पष्ट हो चुका कि MACV मुस्लिम एजुकेशन कमेटी 2 भाग में बढ़ चुकी है, उसमें A टीम और B टीम, नई कमेटी, पुरानी कमेटी। इसलिए तमाम इंटेलेक्चुअल्स लोग को सोचना चाहिए कि हमारा इदारा इसे खतरे में ना आ जाए। आपको बता दे रहे, MEC के तहत किंडरगार्टन स्कूल था, मुस्लिम हाई स्कूल था, मुस्लिम इंटर कॉलेज है, मुस्लिम डिग्री कॉलेज है, उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल। किंडरगार्टन का तो पता ही नहीं चल पाता। हमारी संस्था के अंदर जो संगठन चल रही थी संस्था, वो धीरे धीरे गुण लगता जा रहा, उसको समझना होगा। जब हमारी संस्था का वजूद रहेगा तो MEC का भी वजूद रहेगा। जब हमारा इंटर कॉलेज में, बहुत अफसोस लगता है कि मुस्लिम इंटर कॉलेज में 2024-25 में दाखिला सरकार ने नहीं दिया जी। आज वो वीरान पड़ा हुआ है। आप समझिए कि मुस्लिम एजुकेशन, तो उनके वहाँ पर जब वीरान पड़ा हुआ तो अनुदान नहीं आएगा। जो वहाँ कार्यरत कर्मी हैं, शिक्षक हैं, गैर शिक्षक है वर्ग में जो जुटे हुए हैं, उनको तनख्वाह कहाँ से मिलेगा? आप उनके बारे में तो सोचिए। हम लोग यहाँ दरख्त को बचाएं। जब दरख्त बचेगा तो दरख्त फल भी देगा, हवा भी देगा, वायु को साफ भी रखेगा, और इसी तरीके से हम लोग फिर चलते रहेंगे। जड़ को बचाना होगा, दरख्त को बचाना होगा। एक जो छोटा सा पौधा धीरे धीरे बड़ा हुआ एक वृक्ष का रूप ले चुका है। अब उस वृक्ष को कुछ लोग काटने में जुटे हैं और इस कटाई से पहले हालांकि उसे फिर से सींचने का प्रयास। जी, संक्षेप में सर क्या कहेंगे? इस संदर्भ में मैं कहूँगा, आज के दौर हाजिर में हम लोग पूरे हिंदुस्तान के तरफ जब देखते हैं तो बड़े बड़े शहरों में ऐसा इदारा नज़र नहीं आता मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का, पूरे भारतवर्ष में। ये हम लोग की खुशनसीबी है, हमारे बुजुर्गों की, असलाफ़ों की कुर्बानी है, उनकी एक मतलब कि बराबरी, उनके दाद देना होगा उनका, कि उन लोगों ने अपने पहल से खून पसीना बहा करके अपने खर्चे से बायलॉज बनवाया, रजिस्ट्रेशंस कराया, ज़मीन खरीदने में बहुत मेहनत किया, चंदा किया, लोगों के सामने गिड़िया जारी कर करके कलेक्ट करके इतनी इमारत बनाई। और आज ऐसा हाल है कि हर शहर में लोग चाह रहा कि हमारे पास एक अपना ऐसा इदारा हो जो हमारे इस्लामिक कल्चर में हमारी बेटियाँ बहनें, हमारी माँ बहनें जाके पढ़ें और पढ़ाएँ। आज लोग खोलने पर लगे हुए हैं। अफसोस इस बात की है कि आज बड़े बड़े अन्य शहरों में, हिंदुस्तान के अन्य शहरों में दौर हाजिर को देखते हुए लोग अपना एक ऐसा इदारा चलाना चाह रहे हैं जहां निकाब की, हिजाब की इजाज़त हो, जहां मुस्लिम लड़कियों को मुस्लिम टीचर पढ़ाएं। और आज ऐसा हो चला है कि हम लोग क्या है, हम लोग इतने खुशनसीब लोग हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी संस्था के अधीन पढ़ करके इस लायक बने हैं कि मैं यहाँ पर से कॉमर्स की भी लोगों को जागरूकता फैला रहा हूँ, कॉमर्स को पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम लोग उसी को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। अफसोस इस बात का है, लोग आज के दौर में संस्था बनाने पर लगे हुए हैं और हम लोग इस संस्था को विनाश करने पर लगे हुए हैं। बिना लालच के, बिना हिर्स के, लिल्लाहियत, अल्लाह व रसूल की रजा के लिए, क्योंकि ये हर मोमिन की जिम्मेदारी है। नमाज तो फ़र्ज है, सबको पता है, लेकिन आपके समाज में अगर जो बुराई है, आपका जो इदारा बंद हो रहा, इसमें समाज के सभी लोगों को पूछा जाएगा, मेरा बच्चा पढ़े या ना पढ़े। हम लोग, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, हम तो डॉक्टर हैं, मेरा बच्चा तो MEC में पढ़ेगा नहीं, तो हमको उससे क्या मतलब, इंजीनियर ये सोच रहे, चार्टर्ड ये सोच रहे। लेकिन नहीं, ऐसी नहीं है। हो सकता कि आपके बाप दादा उसी तंजीम से पढ़ के यहाँ तक आए होंगे और उन्होंने अपने आप को डॉक्टर इंजीनियर बनाया। अगर आप नहीं बचाइएगा तो रोज़े महशर के दिन ये सबसे पूछोगी कि आपके संस्था में एक तालीमी इदारा बंद हो गया, आपकी कौम का इदारा था। इसलिए सभी को कौम, अल्लाह व रसूल की रजा के लिए, उनको राज़ी करने के लिए यह भी एक जिम्मेदारी है। नमाज फ़र्ज है,
ठीक है, ये बात सही है, लेकिन ये इल्म का इदारा, अल्लाह ने तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले इकरा, तालीम के लिए, इस्लाम में तालीम पर इतना फोकस दिया, और हम लोग तालीम की संस्था को, इदारे को बंद करने के कगार पर हैं। डर हमें इस बात का बार बार लगता है, आपके चैनल से भी हम कहेंगे, बार बार इस बात का लगता है कहीं ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं एडमिनिस्ट्रेटर बहाल न कर दे हम लोग के डिस्प्यूट को देखते हुए। इसलिए यथाशीघ्र इलेक्शन कमीशन से भी अनुरोध है, शहर के पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड, उनसे भी, वो भी पहले अगर उनको वो नहीं देखे कि हमें दावत दे, हम लोग ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम लोग दावत के किसी के इंतजार कर रहे हैं कि हमें कोई बुलाए तो हम बैठ करके आर्बिट्रेशन करें। जो इस लायक है, हम लोग तो नाचीज छोटे से लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बहुत सारे रिटायर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड हैं, जज है, वो लोग जो बढ़ चढ़ करके आए, शहर में सभी लोग हैं माशाल्लाह, रिटायर्ड जज भी हैं और डॉक्टर भी हैं, IAS IPS, वो लोग बढ़ करके इलेक्शन कमीशन से कोऑर्डिनेट करें कि आखिर आपको कहाँ समस्या, और बढ़ चढ़ करके लोगों को आना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह भागलपुर में एक विधायक मेरे हिसाब से मुसलमान भी हैं, नाथनगर भागलपुर लोकसभा में, नाथनगर विधानसभा में, वो विधायक, वो राजनीति के सेंस से नहीं मैं बात कर रहा हूँ, एक मुस्लिम बिंग ए मुस्लिम, वो एक मुस्लिम प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनको भी चाहिए कि मामला को संज्ञान में लें, कॉग्निजेंस में लें, और कॉग्निजेंस में लेकर के आपस में सुलह कराने की कोशिश करें। परिस्थितियां यह बता रही है कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी को टूटने से बचाना होगा। अब इसे बचाने के लिए शहर के कौन लोग आगे आते हैं, यह एक सबसे बड़ी बात है। देखने वाली बात होगी कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी को बिखरते हुए, टूटते हुए, विनाश के कगार से कौन बचाता है। आप बने रहें न्यूज अंग बिहार के साथ, हम इससे जुड़ी अन्य खबरें भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम आपसे अपने मुहिम के माध्यम से एक अपील भी करेंगे कि जो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी है, उसकी समस्या के समाधान के लिए, दो गुटों को मिलाने के लिए, दो गुटों को एक करने के लिए, टेबल टॉक से मामला को सुलझाने के लिए आप लोग भी, शहर के बुद्धिजीवी जिस वर्ग से भी लोग हैं, वो आगे आए और इस समस्या का निदान निकाले। आप बने रहे न्यूज अंग बिहार के साथ, मैं अपने सहयोगी के साथ, सैयद इनामुद्दीन, भागलपुर।